बिहार में हम राणा रंजीत सिंह को देने जा रहे हैं टिकट। प्रियंका चौधरी जी को काराकाट में इंशाल्लाह लड़ाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हम दशरथ मांझी जी को लड़ाएंगे। हम तो हिंदू मुसलमान को साथ लेने की बात। यहाँ का दलित, यहाँ का मजलूम, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अति पिछड़ा, यहाँ का एक एक वासी को इंसाफ मिले, बाढ़ की समस्या दूर हो, सीमांचल को उसका हक मिले, एएमयू किशनगंज मिले, पलायन रुके, रोजगार का साधन हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, इंडस्ट्री बैठे, यही हमारा मुद्दा है। भाजपा 1984 में 2 सीट पे थी, कैसे आज भाजपा बन गई? जद्दोजहद करना पड़ेगा ना। हम वहाँ औरंगाबाद में 6 बार के बीजेपी और शिवसेना के सांसद को भी हराए। हैदराबाद में किसी की मां नहीं जनी जो 1984 से आज तक जीत रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए कि कभी मुसलमानों के मुद्दे पे बोले हो बाबू? कभी प्रियंका जी बोली हैं? खाली महाकाल मंदिर में जाने से नहीं होगा, मुसलमानों के भी मुद्दे पे बोलना पड़ेगा कि आप तो मेरी मस्जिद को शहीद किया, आपने तो 600 साल पुरानी अभी मस्जिद शहीद हुई दिल्ली में, एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का? इनके अब्बा को हराए, वेंकैया नायडू को हराए हैं, उपराष्ट्रपति बन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हराए, तो ये कौन चीज है? चुनाव से पहले तो उनका फोटो हम देखा कि जीन्स और टी शर्ट में फोटो देखा है, तो उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं रहता है। मोदी जी भी दे दिए हैं कि एक तो मोहतरमा है, क्योंकि घर में तो मोहतरमा उनकी है नहीं, तो एक मोहतरमा को टिकट दे दिए हैं, वो भी इंटरटेन कर रही हैं। चुनाव तक रहेगा, 4 जून के बाद देख लीजिएगा क्या होगा। तो है और बीजेपी में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। बीजेपी हिंदू और मुसलमान में दूरियां करती है। हम मुसलमानों को अपने इत्तेहाद की बात कहते हैं, हम उसको हक की बात करते हैं। हम किसी हिंदू से नफरत नहीं करते हैं, हम किसी हिंदू को अपने गले लगाने में पीछे नहीं रखते। दारुसलाम बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे माथे पे तिलक हो, टोपी हो, पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। बतलाइए बीजेपी एक भी मुसलमान को अपने बगल में सटाई होगी? एक को टिकट दे दे, एक को मिनिस्टर बना दे, एक को MP बना दे बीजेपी, तब ना समझेंगे। हम तो हमेशा किए, हमने हैदराबाद में 8 सीट लड़ाए, गैर मुस्लिम भाई को दिया। बिहार में हम राणा रंजीत सिंह को देने जा रहे हैं टिकट, इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनकरीब आएंगे, उस मामले में ऐलान करेंगे। उसके बाद हम प्रियंका चौधरी जी को काराकाट में इंशाल्लाह लड़ाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हम दशरथ मांझी जी को लड़ाएंगे। हम तो हिंदू मुसलमान को साथ लेने की बात करते हैं। बतला दीजिए बीजेपी का नेता एक भी मुसलमान को साथ लेने की बात किया हो कभी? अभी बीजेपी ने कहा है 1 नेशन 1 लॉ की बात किया है, तो अब यहाँ पर सीमांचल का किशनगंज का मुसलमान निकाह करेगा कि फेरा लेगा? पूछ रहे हैं, उससे पूछिए जदयू के कैंडिडेट से कि हम फेरा लेंगे कि निकाह करेंगे, कि हम चर्च में जाएंगे, कि हम RSS के हेडक्वार्टर में शादी करेंगे। जब 1 नेशन 1 थ्योरी की बात कर रहे हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ने आर्टिकल 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 24, 26 पूरा संविधानिक अधिकारी दे दिया है, तो ये बतलाएंगे ना कि कहाँ से उस शरीयत को ख़त्म कर देंगे। मेरी शरीयत जो है मेरी है, हम किसी के बीच में नहीं पड़ते हैं। जो निकाह का तरीका मेरा अपना है। बीजेपी बोलती है अपने निकाह हम अपने हिसाब से कराएंगे, तो पूछिए जदयू के कैंडिडेट से किस तरीके से किशनगंज का मुसलमान निकाह पड़ेगा? बतलाइए, कोई नया फार्मूला है? हम लोग को फेरा लेना पड़ेगा कि RSS के हेडक्वार्टर में निकाहनामा साइन कराना पड़ेगा? तो शरीयत से डरा के आप मुसलमानों का हम सब नहीं, हम तो चाह रहे हैं एक्सपोज हो। इससे पूछिए कि CA NRC पे नाच नाच के स्टेज पे चढ़ के CA और NRC का विरोध कर रहा था, आज बोलता है कि हम CA NRC के साथ है। अमित शाह बोलते हैं कि हम CA NRC एक है। दोनों का क्रोनोलॉजी समझिए। इस नेता से पूछिए जदयू के, नीतीश कुमार से पूछिए, कल तक बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, भाजपा में जाना नहीं कभी जाएंगे। तो नीतीश कुमार क्यों गए? भाजपा मोदी जी से पूछिए, DNA जाँच करा रहे थे तो नीतीश जी का DNA ठीक हो गया क्या? यहाँ से प्रशांत किशोर जी के कहने पर पूरा DNA का लोग बाल काट के, नाक का बाल काट के, सिर का बाल काट के, नाखून काट के भेजा था मोदी जी को। क्या हुआ पार्सल? रास्ते में अदानी जी ले लिए, क्या हो पार्सल? कौन लिया? तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच? हम जनता के बीच मुद्दे पे जा रहे हैं। सीमांचल को उसका इंसाफ मिले, किशनगंज को इसका इंसाफ मिले, मुसलमानों को एक क़यादत मिले, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले, मुसलमानों को एक आवाज़ मिले। यहाँ का दलित, यहाँ का मजलूम, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अति पिछड़ा, यहाँ का एक एक वासी को इंसाफ मिले, बाढ़ की समस्या दूर हो, सीमांचल को उसका हक मिले, एएमयू किशनगंज मिले, पलायन रुके, रोजगार का साधन हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, इंडस्ट्री बैठे, यही हमारा मुद्दा है। 1 सीट जीत कर इतना सारा काम भाई कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई? 1 सीट जीत कर भाजपा 1984 में 2 सीट पे थी, कैसे आज भाजपा बन गई? जद्दोजहद करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत होगी। 1 सीट नहीं, हम वहाँ औरंगाबाद में 6 बार के बीजेपी और शिवसेना के सांसद को भी हराए। हैदराबाद में किसी की मां नहीं जनी जो 1984 से आज तक जीत रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं। जो माधवी लता है वहां। अरे माधवी लता हो कि कंगना रनावत हो, जो आए भाई, तो साइबेरियन क्रेन है ना।
चुनावी वक्त दिखती है। पूछिए ना माधवी लता का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 10 तो गरीब का लिस्ट दिखा दे जिसको फ्री में, कि मेरे सामने डॉक्टर शमीम साहब है, हर दिन 10 का फ्री में इलाज करते हैं। किसी का अपेंडिक्स में पैसा कम करते हैं, किसी का सर्जरी में कम करते हैं। माधवी लता बतलाए कि हॉस्पिटल में कितने लोगों को, हैदराबाद के हिंदू ही भाई को कितना डिस्काउंट दिए, कितना मदद की है। हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक है। यशोदा हॉस्पिटल इलेक्टोरल बोर्ड में चंदा दिया था, मेरे भी लगता है कुछ चंदा उंदा दिया होगा विरंची हॉस्पिटल जो उनकी मलकीनी है वो। लेकिन बड़ी चुनौती है सर आपके सामने, कैसे लड़ेंगे? अरे भाई वेंकैया नायडू इनके अब्बा को हराए हैं, वेंकैया नायडू को हराए हैं, उपराष्ट्रपति बन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हराए। तो ये कौन चीज है? ये तो अभी जंगल बात पता चला है, अभी फूल खिला है, अभी तो आई है राजनीति का। ये तो मीडिया है, मीडिया में ग्लैमर है। जब चुनाव नहीं था तो जीन्स टी शर्ट पहनती थी, चुनाव आ गए तो साड़ी पहन रही हैं, भगवा रंग दिख रहा है, जनेऊ धागा दिख रहा है। चुनाव से पहले तो उनका फोटो हम देखा कि जीन्स और टी शर्ट में फोटो देखा है। तो उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं रहता है, और उस वक्त भी तो हिंदू खतरे में रहता है, मुसलमान खतरे में रहता है। ये तो साइबेरियन क्रेन है। जब साइबेरिया में ठंडा पड़ जाता है तो भारत में, यही किशनगंज में भी बहुत चिड़िया पक्षी आता है। उसी तरह चुनाव में मीडिया दिखाता है तो लोग को थोड़ा सा और अच्छा लगता है। मीडिया बहुत, ये जो है ना, ये नशा है ना, ये नशा बहुत ही नशीला है। आप जितना माइक ले जाइएगा उतना लोग को बोलने का अवसर मिलता है। तो मोदी जी भी दे दिए हैं कि एक तो मोहतरमा है, क्योंकि घर में तो मोहतरमा उनकी है नहीं, तो एक मोहतरमा को टिकट दे दिए हैं, वो भी इंटरटेन कर रही हैं। चुनाव तक रहेगा, 4 जून के बाद देख लीजिएगा क्या होगा। हम इंशाअल्लाह ताला पाटलिपुत्रा चुनाव लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला बक्सर लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला काराकाट लड़ेंगे, शिवहर लड़ेंगे, गोपालगंज लड़ेंगे, जहानाबाद लड़ेंगे, और वाल्मीकि नगर लड़ेंगे, पश्चिमी चंपारण लड़ेंगे, और जहां भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहेंगे वहां लड़ेंगे। हम भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, सपा भी है, बसपा भी है, राजद भी है, हर मेरे भी अधिकार है। राजद से पूछिए, 29 में सिर्फ 2 मुसलमान। हाँ, चपरासी क्वार्टर से शीश महल लालू परिवार को कौन पहुंचाया? यही मुसलमान। लालू जी अपना राजनीति शुरुआत 90 में किए थे तो टोपी पहन के नहीं किए थे, भाजपा के 34 MLA के समर्थन से किए थे। तस्लीमुद्दीन साहब ने सीमांचल गांधी क्या कहे थे? जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस सब एक है। फैसल अली जो अभी MLC बने हैं, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए सहारा में, क्या बोला था उन्होंने। तस्लीम साहब सीमांचल गांधी थे। यही कांग्रेस से पूछिए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमुद्दीन में एक नाम आता है मौलाना असरारुल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उनको शरीयत बिल में बोलने नहीं दी थी यही कांग्रेस। राहुल गांधी से पूछिए कि कभी मुसलमानों के मुद्दे पर बोले हो बाबू? कभी प्रियंका जी बोली हैं? खाली महाकाल मंदिर में जाने से नहीं होगा, मुसलमानों के भी मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। हाफिज साद को गुड़गांव में गोली मार दिया गया था तो राहुल जी चले जाते, उसकी भी माँ का आंसू पोंछ देते, तब समझते। आपको तो मुसलमानों ने वायनाड से जिता दिया, हमने तो अपना जकात फितरा हमें से दिया, लेकिन आपने हमें क्या हिस्सेदारी में दिया ये तो बताइए। अमेठी में हम जिताते थे, जगदीशपुर में जहां मेरी आबादी थी आप जीतते थे। हमने तो हमेशा आपके साथ वफा किया। आप तो मेरी मस्जिद को शहीद किया, आपने तो 600 साल पुरानी अभी मस्जिद शहीद हुई दिल्ली में, एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का। अरे भाजपा तो दिखती ही है कि हमारे साथ नफरत करती है।